अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है कोनिकल पेंडुलम। इससे पहले आपने सिर्फ पेंडुलम के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, सिंपल पेंडुलम यानी कि सादा रखास। अब ये जो आर्टिकल है ये है तिकोनी रखास। कोनिकल पेंडुलम, कोन यानी कि तिकोन, ये है तिकोनी रखास। अब सादा रखास की ही ये दूसरी शक्ल है, सिंपल पेंडुलम का ही ये दूसरा टाइप है। जिस तरह से अब आप जैसे अब ये देख रहे हैं कि एक सख्त सहारे से, एक अगर इसको सख्त सहारा अगर तस्वुर करें, हाँ, और उससे किसी एक कम वज़न वाले स्ट्रिंग या तार या धागे से अगर किसी वज़नी एक बॉल को या पत्थर को या किसी जिस्म को अगर बांध दिया जाए और उसको अगर आगे और पीछे इस तरह से अगर हरकत दी जाए, जैसे अब ये आगे और पीछे हरकत अंजाम दे रहा है, तो ये हो गया सादा रखा, सिंपल पेंडुलम। जैसे कि आम तौर पर हम बाज़ घड़ियों में देखते हैं ये इस तरह के पेंडुलम होते हैं, हाँ, वो टू एंड फ्रो अपनी हरकत करते हैं, आगे और पीछे अपनी हरकत को अंजाम देते हैं, जैसे इर्तियाशात में होता है, ऑसिलेशंस में होता है, ऑसिलेटरी मोशन जिसको होते हैं। तो ये एक जानिब से अगर हटाकर उसको छोड़ दिया जाए तो ये इस तरह की हरकत, ये हो गया सादा रखा, सिंपल पेंडुलम। यानी कि आप किसी सहारे से एक बहुत ही कम वज़न वाले एक धागे को या रस्सी को, तार को एक सख्त सहारा यहाँ पर बांध रहे हैं। ये सख्त एक बॉल या कोई भी एक जिस्म बांध रहे हैं जिसको शाखोल या बॉब कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको बॉब कहा जाता है और उर्दू में इसको बोलते हैं शाखोल। अब इसी सादा रखास की हरकत को आगे और पीछे की बजाय अगर हम इसको इस तरह से दायरे में अगर घुमाएंगे, अब ये दायरा किस तरह का बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बन रहा है उफ़क़ी दायरा, हॉरिज़ॉन्टल सर्कल। तो जब द मोशन ऑफ द बॉब हियर इज़ हॉरिज़ॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर जो इस शाखुल की हरकत है वो है उफ़क़ी दायरवी हरकत। अब यहाँ पर हम इसको नहीं हिला रहे हैं, ये सख्त सारा इसी जगह पर मौजूद है। अब दूसरा ये है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो तार है, उसके साथ ये उफ़क़ी दायरे में घूम रहा है। तो उफ़क़ी दायरे में जब ये घूमता है तो इस तरह, जैसे अब आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि ये एक सख्त सहारा है और ये इस नुक्ते से ये एक बी नुक्ते पर अगर हम ये तस्वुर करें, ये समझो कि यहाँ पर वो बॉब है, शाखुल है, और उसको इस तरह से उफ़क़ी दायरे में घुमाया गया, हॉरिज़ॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म अगर वो करे, तब ये दोनों जानिब से अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक कोन की शक्ल बनती है, यानी कि तिकोन जिसको कहा जाता है। जिस तरह से आइसक्रीम का कोन है या मेहंदी का कोन है, आप बहुत सारे कोन से वाकिफ़ हैं, हाँ, तो ये इसको अगर उल्टा अगर करके देखा जाए तो ये आपको, ये आपका जो आइसक्रीम का कोन है ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये अगर उल्टा अगर करके देखा जाए तो ये हमारे कोनिकल पेंडुलम को ज़ाहिर करेगा, हाँ, तो ये तो हमको देखना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये सर्कल बन रहा है और फ़र्ज़ कीजिए इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर अगर हम उसको तस्वुर करें, तो अगर वो किसी एक पोजीशन पर अगर हम उसको लेंगे, समझो कि हम उसको बी पोजीशन पर कंसीडर कर रहे हैं कि किसी लम्हा पर वो मुकाम बी पर मौजूद है। अब मुकाम बी पर जिस वक्त वो मौजूद होगा, अगर उस शाखुल की कमियत स्मॉल एम अगर तस्वुर किया जाए, तब उसका जो वज़न है वो वज़न होगा एम जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, यानी कि उमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा। अब दूसरी जो क़ुव्वत है जो इसके ऊपर अमल करेगी, वो दूसरी क़ुव्वत रहेगी इस धागे में पैदा होने वाला तनाव।
ये जो धागा है, स्ट्रिंग है, इसमें जो तनाव पैदा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड इट इज डायरेक्टेड along the string and towards this point A, ये इस धागे या तार के साथ नुक्ता A की जानिब इसकी सिमत रहेगी और वो रहेगा उसमें पैदा होने वाला तनाव यानी कि टेंशन। अब ये जो तनाव है वो भी एक क़ुव्वत ही है जो कि यहाँ पर T0 से जिसको जाहिर किया जा रहा है। अब ये B नुक्ते से हम ले रहे हैं, उसका वज़न mg उमूदन नीचे की जानिब और ये टेंशन ये इस जानिब यानी कि ये नुक्ता A की जानिब। अब चूंकि इसकी जो हरकत है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन उफ़क़ी दायरवी हरकत, और ये उफ़क़ी दायरवी हरकत होने की वजह से इसकी जो रिजल्टेंट फोर्सेस रहेंगे, माहसल क़ुव्वत रहेगी वो उफ़क़ी ही रहेगी, वर्टिकल नहीं रहेगी। तो वर्टिकल जितने भी फोर्सेस हैं हम उन सब को कैंसिल करेंगे, वो सब को रद्द कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स माहसल क़ुव्वत जो रहेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी रहेगी, उफ़क़ी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब हॉरिजॉन्टल मोशन जिस वक्त होगा तो उसके जो डायरेक्शन हैं, उसकी जो सिमत है वो उस दायरे के मरकज़ की जानिब होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर मतलब यह है कि दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स। वो फोर्स, वो क़ुव्वत कौन सी रहेगी, वो मरकज़ जो क़ुव्वत रहेगी, दायरे के मरकज़ की जानिब अमल करने वाली क़ुव्वत, मरकज़ जो क़ुव्वत। मतलब यह है कि ये मरकज़ जो क़ुव्वत ये सेंटर की जानिब अमल करने वाली रहेगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो T0 है जो कि उसमें पैदा होने वाला तनाव है, इसको दो उमूदी अज्जा में रिज़ॉल्व करेंगे, तहलील करेंगे। सबसे पहला तो जुज़ ये वर्टिकल जुज़ रहेगा जिसको T0 cos थीटा, अगर यहाँ पर थीटा हम ज़ाविया अगर लेंगे, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो वर्टिकल है उनके दरमियान में ये ज़ाविया थीटा, तो ये T0 cos थीटा वर्टिकल जुज़, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा T0 sin थीटा। तो ये T0 cos थीटा mg के साथ बैलेंस हो जाएगा, यानी कि T0 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, T0 sin थीटा और ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर इट इज mr ओमेगा स्क्वायर, या आप उसको अगर ये ओमेगा की सूरत में हम ले रहे हैं यानी कि ज़ाविया रफ्तार की सूरत में ले रहे हैं। अब इसी को आप दूसरे इसमें भी कन्वर्ट करके फार्मूले हासिल कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी होना है, अगर वेलोसिटी की सूरत में लेना है तो आप उसको लीनियर वेलोसिटी की सूरत में, v की सूरत में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिखा है T0 sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशंस में अगर हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड अगर कर दें तो ये T0 sin थीटा डिवाइडेड बाय T0 cos थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, यानी कि मसावत 2 को मसावत 1 से तकसीम कर रहे हैं हम। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट दिस T0 गेट कैंसल, m get cancel, this g if we write here then g sin theta divided by this r, this cos theta equal to omega square. Therefore omega equal to under root g sin theta divided by r cos theta. This is another equation. ये एक ओमेगा के लिए इक्वेशन। अब ओमेगा के साथ हम यहाँ पर इस शाखोल का जो बॉब है उसके टाइम पीरियड के लिए भी इक्वेशन हासिल कर सकते हैं।
अब इसका टाइम पीरियड के लिए हमको यहाँ पर इसकी जो लेंथ है उसको कंसिडर अगर हम करें, सपोज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कैपिटल L, then this component that is opposite to this is from C to B and that will be small r, and that is the radius of the circular path, and that radius is equal to this L into sin theta, and this component is L cos theta. So the radius is equal to L sin theta, therefore this omega becomes omega equal to under root g sin theta divided by r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, L sin theta लिखेंगे, तो L sin theta multiplied by this cos theta. Therefore here sin theta cancels, omega equal to under root this g divided by L into cos of theta. This is equation number 4. From this equation we can calculate the time period. The formula for the time period is omega equal to 2 pi by t. Suppose this is equation 5. Now if we compare these two equations, now this omega equal to under root g by L cos theta and another equation for omega equal to 2 pi by t. Now if we compare these two equations, अगर हम ये दोनों इक्वेशन का मवाजना अगर करेंगे तो हमको जो इक्वेशन हासिल होगी वो अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय L cos थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये t को इधर अगर लाए मसावत के दूसरे जानिब, देयरफॉर t इक्वल टू ये 2 पाई, और ये जो इक्वेशन है ये मसावत के दूसरे जानिब जब हम लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सो ये L cos थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल g. So this is the time period of the bob of the conical pendulum. तो ये जो तिकोनी रखास है उसके शाखोल के दौर को मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें। इसी का अगर हम रेसिप्रोकल अगर लेंगे, सो दैट विल गिव द n मीन्स तवातिर, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉब। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, दिस इज टाइम पीरियड यानी कि दौर। नाउ n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप उसको तवातिर या ताद्दुद बोल सकते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू, और जैसे कि हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तवातिर जो है वो दौर का माकूस होता है। देयरफॉर n इक्वल टू 1 बाई टी, इट देयरफॉर इक्वल टू, अब ये पूरा इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे, 2 पाई का 1 बाई 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाई जी, उसकी बजाय हम लिखेंगे g बाय L cos ऑफ थीटा। देयरफॉर n इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट g बाय L cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन 7। तो ये t यानी कि दौर के लिए और ये n यानी कि तवातिर के लिए इक्वेशन हम हासिल कर सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बॉब का देखें तो वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मरकज़ गुरेज क़ुव्वत है, वो जो रिजल्टेंट फोर्सेस रहेंगे जितने भी रहेंगे उन सब का हासिल रहेगा। तो यानी यहाँ पर कौन है रिजल्टेंट फोर्सेस, तमाम जो रियल फोर्सेस हैं उनके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स ही है। इस वजह से हम यहाँ पर जो लिखेंगे कि T0 जो साइन थीटा है वो mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल की भी जो मरकज़ गुरेज क़ुव्वत की भी
जो मैग्नीट्यूड रहेगी, जो कदर रहेगी, वो इसी फार्मूले से हासिल होगी जो हमने पहले देख चुके हैं। T0 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर।